Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय लेंगे क्योंकि वो जो छोटा सा पानी का पास है नियर एक तरफ जो है यमन है, वहाँ से जब जो भी शिप्स जा रहे हैं वो लोग वहाँ से अटैक कर रहे हैं, वो सदियों से अटैक कर रहे हैं। अब ज़्यादा उन्होंने अटैक कर दिया कि कोई भी शिप आएगा उसको ले लेंगे और बहुत सारा उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। कई तो शिप्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही वहाँ उस एरिया से जाएंगे नहीं, 10 दिन लेट होकर दूसरे एरिया से जाएंगे। उससे बहुत लॉस हो रहा है पूरे सप्लाई चेन का। यूरोप ने डिसाइड किया कि वो सारी यूरोपियन कंट्रीज मिलके अपनी आर्मी वाले लेके आ रही हैं, अपनी सारी नेवी लेके आ रहे हैं जिससे इसको टैकल करें। तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है, साथ में यूएसए भी है और यूरोप भी है। यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि क्योंकि वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने मर्चेंडाइज को, तो इंडिया ने बोला है कि हम भी वॉरशिप्स भेजे हैं अपने मर्चेंडाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब जो भी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता। में इसराइल आने वाले बहरी जहाजों पर यमनी हौसियों ने हमले किए हैं। इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 जो जहाज हैं वो उन्होंने वहाँ पे भिजवाए हैं। वो बड़े इम्पोर्टेंट जहाज हैं कि आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहाँ जहाजों जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त। तो इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है और वो ये है कि इंडिया अब इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन का स्टाइल रहा है, बाय द वे अगर हम ये बात करें तो मेरे ख्याल ये गलत नहीं होगी, कि जिसमें देखा जा सकता है कि इस्राएली फौज ने गजा के एक इलाके पे हमला किया। तहखानों में हमास के मुजाहिदीन छुपे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। तो वो भी पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल ही किताबें लिख चुके हैं कि भाई हमने जंगें शुरू की थी और मुंह की खाई। जो वहाँ के खिते के ममालिक हैं उनकी भी हेल्प कर सकें। फिर भी हम बाज नहीं आए। दोस्तों जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हमास से टेररिस्ट नहीं बोलना चाहता था। इसराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहा युद्ध अब लाल सागर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यमन के ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों के लाल सागर में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। हुतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया है, जिसमें उनमें आग तक लगा दी गई है। हुती हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी नौसेना को बार बार कार्रवाई करनी पड़ रही है। इस दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अपने मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड अस्टर ने लाल सागर के व्यापारिक जहाजों के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के विस्तार का ऐलान किया है। हुती विद्रोही दावा तो इजरायली जहाजों पर मिसाइल हमले का कर रहे हैं, लेकिन उसकी चपेट में दुनिया के अन्य जहाज भी आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों भारत आ रहे एक जापानी जहाज का अपहरण कर लिया था। अब पाकिस्तान इकट्ठे 2 युद्धपोतों को भारत द्वारा अदन की खाड़ी में भेजे जाने से सख्ते में है। जो बड़ी डेवलपमेंट है जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम हुतियों के साथ है, तो ये है कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो होथीज के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। तो वही तो उनको तो पायरेट्स बोल रहे हैं मेरे सामने। इसमें 2 पायरेट का मतलब ये होता है। पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है और बाबल मंदेब है। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह ये तुम्हारी साइड भेज दें, क्या कहते हो? ये रेड सी से गुजर के
तो स्विस केनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाती है ट्रैफिक, तो वो यूरोप और फिर यूरोप से आपको पता चीज़ें लेके सामान इंडिया का पहुंचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ऑब्वियसली लेके भी आएगी, लेके जाएगी भी। क्वेश्चन है ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन, दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। बहरहाल आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में उनको होतीज टारगेट कर रहे हैं, और होतीज क्या कह रहे हैं, होतीज कह रहे हैं कि पाइन ईरान जो वो क्या नाम है उसका, इजराइल को बंद चुप कराएं, ठीक है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि जो इरानियंस हैं, सॉरी अमारातीज जो हैं, वो भी इस वक्त इंगेज कर रहे हैं इजराइलियों के साथ, और अमारातीज ये कह रहे हैं कि आप जो है वो होतीज को टफ टारगेट भी टाइम भी दें, और दोबारा अमेरिका जो है वो रीडेजिग्नेट करे, इनको दहशतगर्द रीडेजिग्नेट करे। दिस इज व्हाट दी अमारात के जो लीडरशिप है वो ये कह रही है। अब जारी बात है रीडेजिग्नेट करे की वॉर थी, उसमें तो हमने चीजें देख ली, डेजिग्नेट करते हैं जो सऊदी अरब और यूएई ने भी सपोर्ट जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन जो होती मलेशियाज हैं जिनको ईरान बैक करता है, कई लोग कह रहे हैं जी कि ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसीलिए इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे किए थे इस वक्त के लिए कि इंडिया को पता था कि जिससे हुती से लड़ाई झगड़ा ना करें। ये जो बाबुल मंदेब का जो चौक पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो होतीज कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पे होतीज जो है वो इसलिए ईरान के साथ ताल्लुक रखना इंडिया का बहुत ज़रूरी है। और एक तो ईरान के पास सफिशिएंट एनर्जी रिजर्व्स हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये जो होती मलेशिया जो है इसके हवाले से भी तो ये बात जो है वो पकड़ते हैं वो लोग की जा रही थी कि भाईजान इसको आपने इसका ख्याल करना है, ये ना हो कि ये अटैक करे और बाकी ममालिक को तो जो करे हमें भी अटैक करे। सो इंडिया बेसिकली तो अरब वर्ल्ड के करीब इसलिए ज्यादा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता बता दूं कि होती जो है ये शिया एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न यमन में है। पिछले 10 सालों से ये तकरीबन सिविल वॉर में इंगेज्ड है और यमन की हुकूमत के खिलाफ जो इंगेज्ड है, और यमन की हुकूमत सऊदीज के साथ मिलके और बाकियों के साथ मिलके लड़ रही थी, लेकिन इसके पास जो क्या हुआ, यमन का कैपिटल सना है उसका भी काफी जो कंट्रोल जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जैसे मैंने शुरू में कहा कि ईरान के बड़ा करीब समझा क्या जाता है बिल्कुल सारा जो ईरान ही उनको दे रहा है, असला वगैरह दे रहा है। और दूसरी तरफ ये कि इंसानी जिसे कहते हैं ना देंगे, क्योंकि वो जो छोटा सा पानी का पास है नियर एक तरफ जो है यमन है, वहाँ से जब जो भी शिप्स जा रहे हैं वो लोग वहाँ से अटैक कर रहे हैं, वो सदियों से अटैक कर रहे हैं। अब ज़्यादा उन्होंने अटैक कर दिया कि कोई भी शिप आएगा उसको ले लेंगे, और बहुत सारा उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। कई तो शिप्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही वहाँ उस एरिया से जाएंगे नहीं, 10 दिन लेट होकर दूसरे एरिया से जाएंगे, उससे बहुत लॉस हो रहा है पूरे सप्लाई चेन का। यूरोप ने डिसाइड किया कि वो सारी यूरोपियन कंट्रीज मिल के अपनी आर्मी वाले लेके आ रही हैं, अपनी नेवी लेके आ रहे हैं जिससे इसको टैकल करें। तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है, साथ में यूएसए भी है और यूरोप भी है। यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि क्योंकि वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने मर्चेंडाइज को, तो इंडिया ने बोला है कि हम भी वॉरशिप्स भेजे हैं अपने मर्चेंडाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब जो भी माल वहां से निकलेगा इंडिया का, साथ में हमारे भी ये दोनों डिस्ट्रॉयर्स जाएंगे। अगर कहीं पर भी हुती अटैक करते तो उनको जबरदस्त उनके ऊपर फायरिंग होगी। तो मतलब यह है कि अब ऐसा हो गया कि उस रास्ते से जिसको भी जाना है अपनी सेफ्टी तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तो अपनी मर्चेंट नेवी के लिए हमारे आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता जा रहे हैं, विच इज ग्रेट कि अपने तुम करो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।